भाजपा ने अपने 6 नेताओं की हत्या को लेकर कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। चुनाव आयोग से होम सेक्रेटरी और डीजीपी को तत्काल पद से हटाने की भी मांग की है। पार्टी नेताओं ने इस संबंध में चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने रेंज आईजी और जिला एसपी को भी हटाने की मांग की है। इस मामले को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर और राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे से हमारे संवाददाता भूपेश टांडिया ने खास बातचीत की। लगातार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या हो रही, इस तरह का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाते हुए निर्वाचन आयोग को आज ज्ञापन सौंपा है। उनको सुरक्षा देने की बात लगातार की जा रही है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर जी हैं। आज आप लोगों ने निर्वाचन आयोग में ज्ञापन सौंपा है, लगातार टारगेट किलिंग का आरोप लगा रहे हैं। अगर कार्यवाही नहीं होती तो आगे क्या आप लोगों का रहने वाला? भारत निर्वाचन आयोग से हमारा उच्च स्तरीय डेलीगेशन मिलेगा, देखते हैं 2-4 दिन। लेकिन हम संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ नहीं बोलेंगे। संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोलना सिर्फ भूपेश बघेल जी का काम है, हमारा काम नहीं है वो। पुलिस कर्मियों के ऊपर लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इस तरह के जो पुलिस कर्मी हैं कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। लिस्ट भी आपने गिनाया, तो क्या उन पुलिस कर्मियों को हटाने की मांग भी आप? ये तो निर्वाचन आयोग का काम है, लेकिन हम तो राजनीतिक तौर पर ये कह सकते हैं कि आसन्न पराजय को देख के पुलिस के सहयोग से, अपने उपकृत कर्मियों के सहयोग से, जो संविदा में और प्रक्रिया प्रभारवाद में जो हैं, उनकी मदद से टारगेट किलिंग हो रही है। ये बिरजू तराम की जो हत्या हुई है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो 24 भारतीय जनता पार्टी के नेता थे तो उनको सुरक्षा प्रदान की गई, तो उन्हें क्यों प्रदान नहीं किया गया? ऐसा है, 24 को यदि सुरक्षा नहीं मिली होती ना तो उसमें 12 को और मरवा दिए होते लोग। विधानसभा में क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की? आप वहाँ से लगातार चुन के आते हैं। ऐसा है साहब, कुरुद में आके देखिए, जनता से मत लीजिए। मैं तो उम्मीदवार हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कुरुद सहित पूरे प्रदेश में भाजपा जीत रही। बिल्कुल, तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कुरुद विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो लगातार चुनकर आते हैं। इनका सीधा आरोप है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नेताओं का हत्या किया जा रहा है, इसको लेकर निर्वाचन आयोग अगर कोई कार्यवाही नहीं करती है तो दिल्ली कूच किए जाने की बात जो विधायक हैं अजय चंद्राकर उन्होंने कही है। क्या लगातार भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में भारतीय जो इस प्रकार से बीजेपी के नेताओं की हत्या हो रही है, टारगेट किलिंग का आरोप लगा रही है। आज निर्वाचन आयोग को ज्ञापन भी सौंपा गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं और सांसद भी हैं संतोष पांडे जी। आप लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा है, टारगेट किलिंग का लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती कि 24 लोगों को जब सुरक्षा दिया गया है तो बिरजू तराम को आखिर सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? इस तरह का सवाल कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी बस्तर में, राजनांदगांव जिले में जो फर्स्ट फेज़ के चुनाव हैं, बहुत अच्छा प्रचार प्रसार कर रही है और उनको लग रहा है कि भाजपा बहुमत के साथ आ रही है। तो आप लोगों ने कुछ दिन पहले की वो घटना देखी होगी, सबके पास वो रील है जिसमें विधायक उनका इंदर साहब मंडावी बैठा हुआ है और एक व्यक्ति खुलेआम काटने और मारने की धमकी दे रहा है। तो कुल मिलाकर के ये इनकी पूर्व प्लानिंग थी, भयाक्रांत करके भाजपा के विरोध में या भय में कोई वोट डालने ना जाए या कांग्रेस को वोट दे, जिसमें वो असफल होंगे और भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी। किंतु साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन का दायित्व तो बनता है कि वो सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखे, सुरक्षा मुहैया कराए हमारे प्रचारकों को भी और कुछ ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनको भी। पुलिस कर्मियों की लगातार आप लोगों ने शिकायत करी है। क्या पुलिसकर्मी कौन कौन है उसकी सूची आप लोग रखे हैं, और अगर आपकी सरकार आती है तो क्या उन्हें सीधे इलेक्शन कमीशन को ऐसे रेवेन्यू के, फॉरेस्ट के और पुलिस विभाग के ऐसे लोगों की हमने सूची प्रदान की। इंतजार कब तक करेंगे? कार्यवाही नहीं होती है तो इंतजार कब तक? दिल्ली जाने की भी बात आप लोग कर रहे हैं। 2-4 दिन देखते हैं, उसके बाद फिर आगे कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, तो ये थे लोकसभा सांसद संतोष पांडे, जिनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में अगर कार्यवाही नहीं होती है, छत्तीसगढ़ की इलेक्शन कमीशन अगर कार्यवाही नहीं करती है तो दिल्ली कूच की जाएगी। अगले 2 से 4 दिन का इंतजार इन लोग करने वाले हैं। अगर कार्यवाही पूर्णतः रूप से नहीं होती है तो दिल्ली जाकर मुख्य निर्वाचन आयोग में शिकायत करने की बात लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने कही है। कैमरा पर्सन अंकित कुमार के साथ भूपेश टांडिया, VIP न्यूज़ रायपुर, छत्तीसगढ़।